अमेरिका में रहने वाला एक देसी ट्रक ड्राइवर शाम को ट्रक की शिफ्ट ख़त्म करके जब घर ना पहुंचा तो उसकी वालदा और बहन शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई और वो उसको तलाश करते करते उस ट्रक यार्ड पे पहुंच गई जहां वो अपना ट्रक पार्क करता था और फिर वो घर जाता था। जब उन्होंने दूर से अपने भाई बेटे का ट्रक देखा तो काफ़ी हद तक वो मुतमिन हो गई कि इसका मतलब है कि खैर खैरियत से उनका जो बेटा था वो आ गया है। लेकिन हो सकता है कि ट्रक अभी पार कर रहा है। ये चलती चलती मजीद ट्रक के करीब गई। ट्रक का दरवाज़ा जो है ना वो आधा खुला हुआ था। उन्होंने जब दरवाज़ा खोल के माँ ने देखा तो अंदर उनका बेटा जो स्टीयरिंग होता है उसके ऊपर जो है ना बेंड हुआ था। तो उन्होंने समझा कि शायद थोड़ा थक गया है, गनूदगी छाई होगी, तो अब ट्रक किसी ने पार किया, थोड़ी रेस्ट कर रहा होगा। माँ ने उसको हलाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ देना शुरू कर दी और उसका नाम पुकारा। जब देखा 4-5 बार उसका नाम पुकारा है, बहन ने भी, माँ ने भी, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। तो उसके बाद उन्होंने इसको जब हिलाया तो वो एक साइड पे गिर गया। उसके जिस्म पे जो कपड़े थे बाद में देखे तो उनमें खून, वो इस दुनिया में नहीं था। कौन था जिसने इस नौजवान लड़के को इतनी बेदर्दी के साथ जान से मार दिया? बाद में पता चला इसको 6 गोलियां मारी गई हैं, एक इसके दिल पे भी लगी है। तो अब आपको बताते हैं कि ये स्टोरी जा किस तरफ रही है। बड़ी ही हैरानकुन, अफसोसनाक और शॉकिंग कहानी है एक ऐसे इंडियन पंजाबी ख़ानदान की जो कि अरसा दराज से यूएसए में मुकीम थे। हुआ कुछ यूँ कि एक वहाँ पर आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल से ऊपर थी। वो एक अमीर आदमी था और उसके वहाँ पर अपनी ट्रक कंपनी थी। जबकि ये जो मरने वाला नौजवान था, ये ट्रक ड्राइवर था। उसकी ट्रक कंपनी में नहीं, किसी और ट्रक कंपनी में ड्राइवर था। तो फ़र्क तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो एक ट्रक कंपनी का मालिक और एक ड्राइवर। ट्रक कंपनी का मालिक डेफ़िनेटली एक अमीर तरीन सिख फैमिली से उसका ताल्लुक था, वो था। जबकि ये भी एक सिख फैमिली का लड़का था। लेकिन ये अभी कुछ ही साल हुए थे, सारी फैमिली परमानेंट रेज़िडेंसी लेके यूके गए थे, सॉरी यूएसए गए थे। होता ये है कि ये इस लड़का जो है ना इसकी उम्र होती है 23 साल। ये शुरू-शुरू में जो दूसरा आदमी है ना सरदार जी, उसकी ट्रक कंपनी में काम करता है। उसी दौरान सरदार जी की जो 17 साल की जवान बेटी है, उसके साथ उसका इश्क मटक्का शुरू हो जाता है। आँख मटक्का शुरू हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता इनकी डेटिंग बढ़ती जाती है। 17 साल लड़की, 23 साल का लड़का, दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से और सिख मज़हब से। आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन जब इसके घर वालों को पता चलता है, लड़की के घर वालों को, तो वो लड़के से कहते हैं कि हमारा आपका जो है ना वो स्टेटस का भी फ़र्क है और वैसे भी हमारी लड़की अभी पढ़ रही है, कॉलेज जाती है, 17 साल उसकी एज है, तो अभी हम उसकी शादी नहीं करेंगे। लड़के को कहा कि आप पीछे हट जाओ। अब ना तो लड़का पीछे हट रहा था, ना लड़की पीछे हट रही थी। दोनों खानदानों तक ये बात चली गई। लड़की लड़के वालों ने बाकायदा रिश्ता भी मांगा, लेकिन रिश्ते से इनकार हो गया। रिश्ते से तो इनकार हो गया, दोनों फैमिलीज ने तो इनकार कर दिया, लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसके बाद ये होता है कि ये लड़का किसी और कंपनी में जॉब करता है, लेकिन लड़की जो है ना वो इसके मुकम्मल तौर पर रिलेशनशिप में होती है, जिसका इस सरदार जी को बहुत दुख होता है कि वो किसी तरीके से भी अपनी लड़की जो है ना इसके जो इश्क का इसने जाल बिछाया है ना उससे बाहर निकाले, लेकिन ऐसा ना कर सका। बहरहाल काफ़ी जो है ना उस बंदे ने, सरदार जी ने, इस फैमिली को धमकियाँ वगैरह भी देता रहा बातों बातों में। बिल आखिर ये फैसला किया लड़के वालों ने कि हम अपने लड़के की शादी ही कर देते हैं ताकि हमारा लड़का सरदार की लड़की की तरफ देखे ही ना। ये आ जाते हैं इंडिया, अपने गांव में आके किसी अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की के साथ इस लड़के का रिश्ता तय करते हैं और फिर शादी कर देते हैं। लड़का कुछ महीने रह के शादी करके अपनी फैमिली के साथ वापस अमेरिका चला जाता है कि अब मैं वहाँ जाके तो अपनी जो जो बेगम है, नई नवेली दुल्हन है, उसके पेपर अप्लाई करूँगा ताकि उसको भी अमेरिका बुलाया जा सके। ये लड़का जो है ना वो ना तो अभी अमेरिका वाली लड़की को इसने छोड़ा था और ना ही इनका रिलेशनशिप खत्म हुआ था, शादी इसने कर ली थी। यहाँ तक कि ये लड़का जब यूएस से वापस गया इंडिया से, तो वो लड़की ही, इसकी गर्लफ्रेंड ही इसको एयरपोर्ट से लेने आई। दोनों सरदार फैमिली काफ़ी परेशान थी कि आखिर हो क्या रहा है। ये जो सरदार जी है ना जिनकी बेटी थी, ये इसलिए भी इस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहते थे कि वो चाहते थे कि हम सिख मज़हब से हमारा ताल्लुक है और किसी पगड़ी वाली लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे।
कम से कम जो अमृतधारी हो, ना भी हो तो कम से कम पगड़ी बांधता हो। ये नौजवान मुंदरी और बाल छोटे छोटे इसके, इसलिए सरदार जी को लड़का ये इस वजह से भी नापसंद था। लड़का जो है ना अमेरिका वापस पहुंच जाता शादी करवा के, लेकिन लड़की जो यूएसए वाली होती है उससे मेल मिलाप जारी रखता है, यहाँ तक कि वो यूएसए वाली लड़की जिसकी गर्लफ्रेंड जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है, हामला हो जाती है। उसके बाद उसकी लड़की को घर वालों को भी पता चल जाता है कि ये तो इस हद तक आगे जा चुके हैं कि किसी सूरत एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। वो लड़की जो है ना उसका जैसे भी है उसको भाषण करवाते हैं, और फिर उनकी कोशिश होती है कि चलें अब तो आहिस्ता आहिस्ता बात बाहर निकलना शुरू हो गई है, जो सिख कम्युनिटी है, तो क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी ही इस लड़के से कर देते हैं, जान छूटे। जब ये बाज ही नहीं आ रहे तो कम से कम जान छूटे, दोनों की शादी कर देते हैं। लेकिन लड़के वाले कहते हैं कि जी हमारे लड़के की शादी हो चुकी है, इसकी बेगम इंडिया में है और हम उसको अब वापस लेके आएंगे अमेरिका, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। अब सरदार जी कहते हैं कि नहीं हम शादी तुहानू करनी पैनी है। फिर नया मसला, पहले सरदार जी मान नहीं रहे थे, अब लड़के वाले नहीं मान रहे। लड़का लड़की आपस में सारी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। सरदार जी अपनी फैमिली को लेकर इंडिया जाते हैं, उस गांव में जाते हैं जिस गांव की लड़की होती है और इसने शादी की होती है अमेरिका वाले लड़के के साथ। वहां पंचायत इकट्ठी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जिस तरह देखें इनके लड़के ने अमेरिका में हमारी बेटी जो है ना उसके साथ रिलेशन कायम किया, वो प्रेग्नेंट भी हो गई, इतना आगे चले गए थे। अब हम कह रहे हैं कि शादी करो, तो वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान सॉरी इंडिया में शादी करके आए हैं। तो पंचायत वालों से रिक्वेस्ट की कि ये जो लड़की इंडिया वाली है ये तलाक ले ले, ताकि उस अमेरिका वाले लड़के के साथ मैं अपनी बेटी किरण की शादी कर दूं। पंचायत ने कहा ये कैसा फैसला है, हम क्यों किसी की बेटी को तलाक दिलवाएं, ये क्या है। कुछ इनको हासिल नहीं हुआ, उसके बाद ये खानदान वापस आ गया अमेरिका। ये वो बेइज्जती जब सरदार जी को एक ही चीज सूझी, इसको गैरत के नाम पे कत्ल भी आप कह सकते हैं या कुछ भी कह लें। सरदार जी जो है ना उन्होंने इस लड़के को काफी मैसेज भेजे कि होन पुत्र तेरी खैर नहीं हैगी, और यही हुआ। मौका मिलते ही उस सरदार जी ने अपनी जो लाइसेंस याफ्ता गन थी, जो मुबैना तौर पर बताया गया है, उसके साथ इसको 6 फायर मारे जब ये ट्रक आके खड़ा किया और निकलने लगा था। सरदार जी वहां पे गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्हें पता था इसकी टाइमिंग क्या है, और वो मार के इसको निकल गए। रंगे हाथों कोई नहीं पकड़ा गया, लेकिन पुलिस को जब इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने एविडेंसेस इकट्ठे करने शुरू किए। एक चीज़, उस ट्रक ड्राइवर की जो बॉडी है उसके पास मिसिंग थी उसका मोबाइल, बाकी कोई चीज़ रॉबरी पैसा तक भी नहीं छेड़ा गया था। तो इसका ये मतलब था कि रॉबरी नहीं की गई, ये कोई जाती दुश्मनी है, टारगेट किलिंग है। मोबाइल जो है ना उसकी जब लोकेशन मोबाइल कंपनीज के टावर से ट्रेस करनी शुरू की पुलिस ने, तो पता चला कि जहां जहां ये सरदार जी गए हैं मोबाइल का भी जो है ना वो आइकन जो है ना वो निशान जो उधर उधर जा रहा है, जिससे ये साबित हो गया कि वो सरदार जी इसके पास आए थे, उन्होंने मोबाइल चुराया और उसको मारा है। बहुत सारे दीगर एविडेंसेस इकट्ठे किए गए। सरदार जी को मौका दिया गया कि अगर आप इकबाल जुर्म कर लेंगे तो आपको सजाए मौत या जो सीवियर किस्म की सजा है उससे माफ़ी मिल सकेगी, यानी कि सजा में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन सरदार जी ने अपने वकला के साथ जो भी मौका इख्तियार किया उस पर कायम रहे और बिल्कुल भी जनाब इस जुर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। सरदार जी के बहुत सारे जो वकील हैं वो भी बदलते रहे, नए सिरे से केसेस का जायजा लेते रहे, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। जो ही ट्रायल आगाज हुआ, ज्यूरीज और तमाम चीज़ें जो ना इसमें इन्वॉल्व की गई, हर चीज़ के एविडेंस लगाने के बाद जब केस अदालत में पेश किया गया, तो जब केस अदालत में पेश किया गया उस वक्त सरदार जी की उम्र 58 बरस थी। तो अदालत ने इनको उम्र कैद की सजा सुना दी विदाउट एनी पैरोल, यानी कि अब बाकी की जिंदगी सरदार साहब जो है ना वो जेल में गुजारेंगे। लेकिन जब ये जेल गए, अभी इनको जेल पहुंचे हुए तकरीबन 1.25 साल हुआ था कि इनको वहां पर कोई हार्ट अटैक, कोई दिल का मसला होता है और ये दुनिया से चले जाते हैं। इंतकाल हो जाता है सरदार का भी जेल के अंदर ही 1 साल के बाद। अब आप देखिएगा कि सम टाइम इंसान जो है ना वो कितना गलत फैसला कर लेता है, अच्छा फैसला करने की कोशिश करता है लेकिन वो बर्बादी की तरफ जा चुका होता है। अगर देखा जाए तो सरदार जी जो है ना किसी हद तक ठीक थे कि अभी 17 साल की उनकी बेटी है, यानी कि बालग भी नहीं हुई। तो अगर उन्होंने लड़के को कहा था कि इसको बालग अभी होना है, इसने तालीम मुकम्मल करनी है, तो ये बुरी बात नहीं है, हर पेरेंट्स यही चाहता है। लेकिन दूसरी जानब लड़की को देखा जाए तो उसका अंधा जुनून था कि उसने अपनी फैमिली को ठुकरा दिया और उस लड़के को जो है ना नहीं छोड़ा। पता भी चल गया ये शादी करके आया, फिर भी कहती कि ब्याह कराना था, इतने कराना। तो ये जो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना बाहर के मुल्कों में, फैमिलीज में, ये जरूरी नहीं कि बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन बाहर के मुल्कों में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहां भी ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स जो है ना
वो उनकी रातों की नींदें जो है ना वो उड़ जाती हैं, हराम हो जाती हैं, खाना पीना छूट जाता है, बिजनेस में दिल नहीं लगता। सिर्फ एक ही होता है कि औलाद जिस डगर पे जा रही है ना वो ठीक नहीं है। किरण भी उधर ही है, लड़का भी उधर ही है, फैमिली सारी उधर है। सिर्फ उसका जो बाप है बिजनेसमैन था, कितनी मेहनत से बिजनेस बनाया होगा, पिछले 40 साल से 30 साल से ये लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो हर वीडियो में हम जो आखिर में थोड़ा सा एक अपना एनालिसिस भी देते हैं, वो ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी जब कंट्री है, औलाद जब जवान हो जाती है तो ऐसा उसका हल करना चाहिए मिल बैठ के, बातचीत के ज़रिए, फैमिली मेम्बर्स के सलाह मशवरे से, कि जिससे बर्बादी की तरफ जो है ना वो कदम ना उठे, जिससे तबाही, जेल, कत्लो गारत जो है ना वो सामने ना आए, जस्ट उस मसले का हल निकले। अब ये जो खबर है ये आज की खबर नहीं है, ये तकरीबन 2008 का ये वाक़या है और 2010 में इसको सज़ा हुई थी, 2011 में सरदार जी का इंतकाल भी हो गया था, दुनिया से चले गए थे। लेकिन आज भी इस खबर को जो कम्युनिटी है वहाँ पे अमेरिका में, देसी कम्युनिटी, वो नहीं भूली। उसकी रीज़न ये है कि इसमें 2 ख़ानदानों की बर्बादी हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इसमें लेसन है कि कैसे औलाद सम टाइम जो है ना वो वालिदैन की बर्बादी या उनकी बेइज्जती का बायस बनती है, जिसके बाद सवाए पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। ये थी आज की वीडियो। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट ज़रूर किया करें, जो कुछ भी आप इस वीडियो के बारे में जानते हैं या आपको कैसी लगी, किसका कसूर हो सकता है, ये बड़ा अहम चीज़ है। सरदार जी का कसूर था, नौजवान ट्रक ड्राइवर का कसूर था, या उस लड़की का कसूर था जो 17 साल की एक तालबा थी, ठीक है जी। किसका कसूर था इस सारी घटना में? जहाँ खुश रहें, औरों से बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।